गुड मॉर्निंग। मैं आपसे आपने जो कुछ प्रॉब्लम पूछे हैं उन प्रॉब्लम्स को ही आज वीडियो में डिस्कस करता हूँ। पढ़िएगा आप इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को। द एलिवेशन ऑफ ए टावर एट ए स्टेशन ए ड्यू नॉर्थ ऑफ इट। इट का मतलब टावर, वो क्या कहता है कि एक टावर का एलिवेशन, मतलब यूँ कहिए टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन एट ए स्टेशन ए, किसी ए स्टेशन पर, ड्यू नॉर्थ ऑफ इट, मतलब जो टावर की नॉर्थ साइड में है वो अल्फा है, एंड एट ए स्टेशन बी ड्यू वेस्ट ऑफ ए, और एक बी स्टेशन है जो ए के वेस्ट पोजीशन पे है, उसका वहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन टावर का क्या है, बीटा है, मतलब टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज दिस। आप ये प्रूव करके दिखाओ कि टावर की हाइट इतनी होगी। तो देखो बेटा ये कैसे बनाएंगे, आप इसमें थोड़ा सा समझना होगा कि ये आपके पास, मान लीजिए मैंने एक टावर बनाया, पहले तो चारों डायरेक्शन क्रिएट कर दो आप, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि ये जो लेफ्ट साइड राइट साइड वाली डायरेक्शन है ये ईस्ट है, ये क्या है, वेस्ट है, ये नॉर्थ है, और ये क्या है, साउथ है। अब देखो वो क्या कहता है, द एलिवेशन ऑफ ए टावर एट ए स्टेशन ए ड्यू नॉर्थ ऑफ इट, मतलब कोई स्टेशन ए है जो टावर की वेस्ट नॉर्थ डायरेक्शन में है। तो बेटा देखो जो आपका टावर है वो तो होगा, वो मैं कैसे बना लेता हूँ ये, ठीक है। अब ध्यान से देखना आप इस क्वेश्चन को। और वो क्या कहता है कि जो स्टेशन ए है वो टावर के ड्यू नॉर्थ, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में है। तो ये टावर है, ये टावर का टॉप है, और इसके नॉर्थ डायरेक्शन में मैंने स्टेशन क्या मान लिया, ए मान लिया। दिस इज द स्टेशन ए विच इज द ड्यू नॉर्थ ऑफ दिस टावर, दिस इज द हाइट। अब इस टावर की हाइट में क्या मान लूंगा, एच। इस टावर के नॉर्थ डायरेक्शन में क्या है, एक स्टेशन ए है, मान लिया। अब इस टावर का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन इस ए स्टेशन पर कितना है, अल्फा। इसका मतलब अगर ए को मैं इस टावर के टॉप के साथ ज्वाइन करता हूं, तो यहां पर इस ए को अगर मैं इस टॉप के साथ यूं ज्वाइन करूंगा तो ये एंगल कितना बनेगा, अल्फा। लेकिन टावर को मैं यहाँ ऐसे दिखा तो सकता नहीं, तो हम क्या करते हैं, टावर को जो इस तरीके से खड़ा था उसको यहाँ दिखा देते हैं इस तरीके से कि ये कितना है आपके पास, ये क्या है, टावर है जिसको आपने लिटा दिया है, ठीक है। तो मान लीजिए ये पॉइंट पी है और ये टावर है। ये कौन सा टावर है, यही है। इस टावर को आपने इस तरीके से लिटा दिया तो क्या बदल गया सिचुएशन, नहीं। अब आपका ए पॉइंट देखो, टावर के ड्यू नॉर्थ में जो पॉइंट ए था वहां से टावर के टॉप का एलिवेशन ये लाइन बनाती ना यहाँ अल्फा, यही लाइन आप कहाँ ड्रा करेंगे, अब इस ए को पी से यहाँ ज्वाइन कर दो। अब ये टावर वर्टिकल है, मतलब ये एंगल बेटा आपका 90 डिग्री है। तो ये कितना है एंगल ऑफ एलिवेशन टावर का, ए पॉइंट पर, अल्फा। अब वो क्या कहता है, ध्यान से सुनो, एंड एट ए स्टेशन बी डू वेस्ट ऑफ ए, एक बी स्टेशन है जो ए की वेस्ट डायरेक्शन में है, दिस इज 90 डिग्री वेस्ट, ड्यू वेस्ट ऑफ ए एट द स्टेशन बी, ठीक है। अब वो क्या कहता है, उस बी स्टेशन पर टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा है, तो यही वो टावर है। अब इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन इस बी पॉइंट पर यहां कितना है, बीटा, ठीक है। तो आपने तो टावर लिटा रखा है, तो आप बी को किससे ज्वाइन करेंगे, पी के साथ ज्वाइन करेंगे। तो ये एंगल आपको कितना दिया हुआ है, ये जो एंगल है आपका ये कितना दिया हुआ है, बीटा। कौन सा, देखो ये है आपके पास, यहाँ इसको यूं ज्वाइन करते, टावर को लिटा रखा है तो यूं ज्वाइन हो गया टावर के साथ, तो ये आपके पास क्या है, 90 डिग्री। कहाँ से लेकर कहाँ तक, यहाँ तक। ये भी कितना है, 90। समझ में आ गई, क्योंकि टावर को लिटा रखा है आपने, तो टावर ऐसे खड़ा था, इसके साथ ज्वाइन करोगे तो यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, बीटा। ये एंगल ऑफ एलिवेशन आपको कितना दिया गया है, बीटा दिया गया है, ये है बीटा आपका, ठीक है। अब क्या करेंगे, समझ में आया आपको कि टावर आपने लिटाया हुआ है, ठीक है। तो क्योंकि यूं तो खड़ा रख नहीं सकते, तो ये टावर है, इसका इस बी स्टेशन के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा है, तो बी को यहाँ से ज्वाइन करोगे। अरे बी को कहाँ से ज्वाइन करोगे, इसके साथ ज्वाइन करोगे, लेकिन टावर तो लिटा रखा है तो यूं ज्वाइन हो जाएगा। अब बी को अगर मैं इस पॉइंट से मिलाता हूँ टावर के बेस से, तो ये सरफेस हो गया आपका, इसके साथ ये लाइन ऑफ साइट, ये किसकी है, ये लाइन ऑफ साइट है बी स्टेशन को देखने की टावर के टॉप पी से, ठीक है। तो ये लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल के साथ यहाँ एंगल कितना बनाती है, बीटा। यही यहाँ से बी स्टेशन से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है। अब वो क्या पूछ रहा है कि आप ये प्रूव करो कि टावर की जो हाइट होगी वो ए बी साइन अल्फा साइन बीटा बाई रूट साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा होगी। तो इसका मतलब एच प्रूव करना है। तो दो राइट एंगल ट्राइंगल हैं इस फिगर में, तीन, क्या क्या, ओ ए पी एंड ओ
बी पी एंड ओ ए बी, तीन राइट एंगल ट्राइंगल है। ओ ए पी में एक्यूट एंगल अल्फा है, ओ बी पी के अंदर एक्यूट एंगल अल्फा है। इन दोनों की हाइपोटेन्यूज का कोई काम का नहीं। देखो ओ ए पी की हाइपोटेन्यूज ना हमें दी हुई ना हमें काम की, तो जब राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो हाइपोटेन्यूज है वो ना आपके काम की है ना आपको दी हुई है, तो आप क्या करो, उसका जो एक्यूट एंगल है राइट एंगल ट्राइंगल का, उसके टेन फंक्शन की वैल्यू निकालो। मैंने आपको साफ बता दिया था। तो परपेंडिकुलर कौन बनेगा, ओ ए पी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए पी। अगर मैं एक्यूट एंगल का 10 निकालता हूं, परपेंडिकुलर ओपी, ओपी कौन है, एच बाई बेस, बेस कौन होगा यहाँ पर, ओ ए, तो यहाँ से मेरे को ओ ए मिल जाएगा, दैट इज एच बाई 10 अल्फा। इसका मतलब एच कोट अल्फा, मैं इसको एक इक्वेशन मान लेता हूँ। क्या मिल गया आपको, ओ ए मिल गया। अब क्या करेंगे, ओ बी पी, इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ बी पी, जो ओ बी पी राइट एंगल ट्राइंगल है उसका भी ये एंगल कितना है, 90। ये एक्यूट एंगल बीटा है, इसका भी 10 कैलकुलेट करो। परपेंडिकुलर इसके लिए भी कौन है, ओ पी, दैट इज एच बाई बेस इसके लिए कौन है, ओ बी, तो एच आएगा ओ बी ना, ओ बी मिल जाएगा आपको यहाँ से, तो एच बाई 10 बीटा, दैट इज एच कोट बीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें तो टावर की हाइट कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो इसमें एक और राइट एंगल ट्राइंगल, आपको ओ ए की वैल्यू पता है, ओ बी की वैल्यू पता है, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए बी, जो आपकी ओ ए बी राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके अंदर अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं तो मेरे पास जो 90 है उसके सामने ओ बी है, तो ओ बी का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा, ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। इसका मतलब हमारे काम का ए बी है, तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर। अब आप इसको कैलकुलेट करो, ए बी स्क्वायर किसके इक्वल है, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर। अब आपको ओ बी की भी वैल्यू पता है, ओ ए की वैल्यू भी पता है, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर, इसका मतलब एच स्क्वायर कोट स्क्वायर बीटा माइनस ओ ए स्क्वायर एच स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फा। अब बताओ, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर कोट स्क्वायर बीटा माइनस कोट स्क्वायर अल्फा, यही आएगा। लेकिन आपको साइन में ले जाना है रिजल्ट को, तो साइन में ले जाओ, पहले इसको कोसिकेंट में बदल दो, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर बीटा कोसिकेंट स्क्वायर बीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर बीटा माइनस 1, ये क्या होगा, कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1, तो माइनस का कोसेक स्क्वायर अल्फा बेटा प्लस का हो जाएगा 1, ये 1 माइनस 1 से कैंसिल, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर इंटू, इसको साइन में लिख दो आप, 1 बाई साइन स्क्वायर बीटा माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर अल्फा। अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो मुझे ए बी स्क्वायर कितना मिलता है, एच स्क्वायर इंटू दिस इज साइन स्क्वायर अल्फा आफ्टर एलसीएम माइनस साइन स्क्वायर बीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, यही आएगा। अब आप यहाँ से ए बी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट लेते ये तो एच ये ए बी, और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट किसका, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा का। नीचे वाली टर्म की अगर पावर 1/2 होगी तो क्या बन जाएगा, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा बन जाएगा, क्योंकि दोनों का स्क्वायर था। अब यहाँ से एच कैलकुलेट करना है आपको। इस एक्सप्रेशन से अगर मैं एच कैलकुलेट करता हूँ तो एच कितना आएगा, ये इधर आ जाएगा ए बी के साथ, कौन, साइन अल्फा साइन बीटा ए बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नीचे आपके पास वो स्क्वायर रूट वाली टर्म चली जाएगी, क्या है नीचे आपके पास जो स्क्वायर रूट वाली टर्म है वो डिनोमिनेटर में चली जाएगी, क्या है वो, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। यही हमने प्रूव करना था कि जो टावर की हाइट है वो ए बी साइन अल्फा साइन बीटा बाई स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा एंड साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रूव कर देंगे। तो आपने इस कंसेप्ट को भी करना है उसके अंदर, इन्वेस्ट जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन है इसके अंदर, तो इसमें थोड़ी सी विजुअलाइजेशन है और कुछ नहीं है। राइट एंगल ट्राइंगल क्रिएट होंगे, उनका यूज करना होगा। एक प्रॉब्लम और थी इसी तरीके की जो मैंने पूछी थी, अब उसको आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का क्वेश्चन पूछा था मैंने आपसे। 2/3 कोसेक स्क्वायर 58 डिग्री, 2/3 कोसेक स्क्वायर 58 डिग्री माइनस 2/3 कोट 58 डिग्री tan 32 डिग्री माइनस 5/3 tan 13 tan 37 tan 13 डिग्री tan 37 डिग्री
ये 10 की सीरीज है, 1045, 1053 एंड 1077। ये आपके पास अलग अलग एंगल के 10 की प्रोडक्ट की सीरीज है। अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? मैंने आपको बताया था 10 की प्रोडक्ट की सीरीज को तो सोल्व करना। ये क्या है? 2/3 कोसेक स्क्वायर 58 डिग्री माइनस, देखो अगर स्क्वायर के अंदर टी रेशियो आपके ऐसे एंगल के साथ है जिस पे वैल्यू नहीं पता, तो या तो वो स्क्वायर वाली चीज का आपको आगे नेगेटिव मिलना चाहिए, तब वो सिंप्लीफाई होगी अगर उस एंगल पे वैल्यू नहीं पता तो, या फिर वो उसकी आइडेंटिटी का पार्टनर उसको मिलना चाहिए आगे। तो कोसेक स्क्वायर 2/3 टाइम्स ऑफ कोसेक स्क्वायर 58 डिग्री तभी सोल्व होगा जब या तो आगे -2/3 टाइम्स ऑफ कोसेक स्क्वायर 58 हो, उसके साथ ये कैंसिल हो जाए, या फिर इसको माइनस आगे क्या मिलना चाहिए? 2/3 टाइम्स ऑफ कोट स्क्वायर 58, जिससे ये अपनी आइडेंटिटी बना के खत्म हो जाए। तो देखो हमें क्या मिलेगा? 2/3, यहां पर मेरे को क्या दिखता है? कोट 58 दिखता है, तो इसको मत छेड़िए आप। 1032, इन दोनों के एंगल का सम 90 है, तो 10 किस में कन्वर्ट होगा? अपने रिलेटिव का 90 डिग्री माइनस थीटा लिखा जा सकता है, माइनस का 5/3। अब बताओ 1045 तो कितना हो गया इस सीरीज में? 1, 13 और 77 90, 37 और 53 कितना हो गया? 90। दो पेयर बना दो, ऐसे दो 10 के पेयर बनाओ प्रोडक्ट के अंदर जिनके एंगल का सम 90 हो। एक पेयर ये 13 और 77, एक 37 और 53 का बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप 10 की सीरीज को सोल्व करते हैं। अब ये 2/3 टाइम्स ऑफ कोसेक स्क्वायर 58 डिग्री माइनस 2/3 टाइम्स ऑफ कोट स्क्वायर 58 डिग्री, क्योंकि ये भी कोट 58 होगा, माइनस 5/3। इसको सोल्व करो। दोनों 10 के एंगल, जो दो 10 प्रोडक्ट में है उनके एंगल का सम अगर 90 है तो एक 10 को छोड़ दो और दूसरे 10 को उसके रिलेटिव का 90 डिग्री माइनस थीटा लिख दो। यही होती है इसकी सिंप्लीफिकेशन। 1037 डिग्री, एक को छोड़ो, दूसरे 10 को इसके रिलेटिव का 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस 53 लिख दो। क्या बन जाएगा? 2/3 टाइम्स ऑफ कोसेक स्क्वायर 58 डिग्री माइनस 2/3 टाइम्स ऑफ कोट स्क्वायर 58 डिग्री माइनस 5/3 टाइम्स ऑफ ये 1013 इंटू कोट 13। कोट 13 को मैं क्या लिख दूंगा? 1/10 13 डिग्री। ये क्या है? 1037 डिग्री इंटू कोट 37, उसको मैं क्या लिख दूंगा? 1/10 37 डिग्री। इसके साथ ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो ये क्या है? इन दोनों में से अगर मैं 2/3 कॉमन लेता हूँ तो कोसेक स्क्वायर 58 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 58 डिग्री माइनस कितना? 5/3 इंटू 1, तो ये कितना हो गया? 2/3 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन कोट स्क्वायर थीटा 1 माइनस 5/3, तो रिजल्ट इज 2/3 माइनस 5/3। इसका मतलब माइनस का 3/3 कैंसिल आउट विद ईच अदर, रिजल्ट इज -1। तो इस तरीके से हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के टी रेशियोज की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब आप इसका मंडे को टेस्ट देंगे, आप अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करिए। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो वो लाइव पूछ सकता है अपनी प्रॉब्लम को।